इससे पहले लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिन का सीज फायर लागू हुआ। इसका ऐलान होते ही लेबनान में जश्न बना। लेबनान में बैरूत और सिदोन की सड़कों पर जश्न का माहौल है। लोगों ने आतिशबाजी की, खुशी में हवाई फायर भी की। वो खुशी ऐसे ही मनाते हैं। दक्षिण लेबनान की ओर जाने वाले रास्तों पर विस्थापित लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। वो वापस अपने घरों को लौट रहे हैं और कास्मिये और टायर जो शहर है उसमें लोग अपनी गाड़ियों की छतों पर गद्दे सामान लादकर वापस आ रहे हैं। अगर तस्वीरें हैं तो दिखा दीजिए। ये देखिए, इजरायली हवाई हमलों में क्षतिग्रस्त हुए पुलों, सड़कों को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है ताकि कम से कम संपर्क तो बहाल हो सके। जहां एक और लोग खुश हैं, वहीं टायर के राहत शिविरों में रह रहे कुछ परिवारों को डर भी ये है कि सीज फायर कब तक चलेगा, क्योंकि इजरायली सेना अभी भी दक्षिणी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मौजूद है और इजरायल ने साफ कह दिया है कि उनकी सेना जो दक्षिणी लेबनान में है वो वहीं रहेगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो 10 दिन के सीज फायर पर सहमत हैं, लेकिन उन्होंने साफ किया कि वो हिजबुल्लाह की उस मांग को नहीं मानेंगे जिसमें दक्षिण लेबनान से इजरायली सेना को पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक हटाने की बात कही गई थी। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल सीरियाई सीमा तक एक व्यापक सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखेगा ताकि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमारे पास लेबनान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौते तक पहुंचने का मौका है। राष्ट्रपति ट्रंप मुझे और लेबनान के राष्ट्रपति को इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। मैंने एक विराम या अधिक सटीक रूप से कहूं तो 10 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम के लिए सहमति दी है ताकि हम वॉशिंगटन में राजदूतों की बैठक के दौरान शुरू हुई बातचीत को आगे बढ़ा सकें। इस सबके बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस खबर की बहुत ज्यादा चर्चा है कि क्या ईरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या कराना चाहता है। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान की संसद के उपाध्यक्ष अली निगजात ने यह धमकी दी है कि उनकी सरकार पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी और शीर्ष अधिकारियों की हत्या का बदला जरूर लेगी। उन्होंने शब्दशः कहा है कि इसका बदला सही समय, सही जगह पर पूरी योजना के साथ लिया जाएगा और ईरान के दुश्मनों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि ईरान ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत का फरमान तक जारी कर दिया है। आपको याद होगा, इस युद्ध में भी जब इजरायल ने ईरान के शीर्ष नेताओं की हत्या की, तब ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर यह दावा भी किया गया था कि ईरान ने उन्हें खत्म कर दिया है। हालांकि ये खबरें बाद में गलत निकली, लेकिन अब जब सीज फायर हो गया है तब भी ईरान अपने शीर्ष नेताओं की हत्या को भूला नहीं है और ऐसा लग रहा है कि ईरान अमेरिका के साथ अपने विवाद को समझौता करके खत्म कर लेगा, लेकिन इजरायल के साथ ईरान अपना हिसाब चुकता करना चाहता है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि ईरान में एंटी इजरायल सेंटिमेंट अपने चरम पर है। जैसे इजरायल के लोग चाहते थे कि अयतुल्लाह खामेनी को खत्म कर दिया जाए, ठीक वैसे ही ईरान के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बदला लिया जाए और उन्हें भी वैसे ही मारा जाए जैसे इजरायल ने अयतुल्लाह खामेनी को मारा। ईरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू को डेविल मानता है और सबसे बड़ा उदाहरण ये एआई वीडियो है जिसे अफगानिस्तान में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने खुद जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पीछे जो डेविल है वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू है और ईरान अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलेगा। आप इस वीडियो को देखिए। जब इस युद्ध को खत्म करने की बात कही जा रही है तब कुछ ऐसा भी हो रहा है जो चिंता पैदा करता है। पहले जो जंग मिसाइल, ड्रोन्स, फाइटर जेट से लड़ी जा रही थी वो अब स्मार्टफोन, इंटरनेट, दिमाग के भीतर लड़ी जा रही है। CNN की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान एक खतरनाक रणनीति पर काम कर रहा है जिसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मनोवैज्ञानिक युद्ध कहा जा रहा है। इसमें ईरान इजरायल और खाड़ी देशों के खिलाफ बारूद से ज्यादा भ्रम और दहशत का इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और इसके प्रॉक्सी इजरायल और खाड़ी देशों के आम नागरिकों के मोबाइल पर फर्जी अलर्ट्स, धमकी भरे मैसेज भेज रहे हैं। अभी भी इन मैसेजेस का मकसद किसी इमारत को गिराना नहीं बल्कि लोगों के आत्मविश्वास को गिराना है। जब आधी रात को किसी नागरिक के पास फर्जी हवाई हमले का मैसेज आता है तो वो अपने साथ अपने आसपास के लोगों में भी पैनिक फैला देता है। फर्जी अलर्ट के अलावा अब साइबर हमलों की सुनामी आ गई है, यानी हमले अब सैन्य और रिहायशी ठिकानों पर नहीं बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हैं।
यूएई जैसे देशों में हर दिन लाखों साइबर अटैक दर्ज किए जा रहे हैं, जहां बैंकिंग सिस्टम पर अटैक के जरिए पैसों के लेन देन को बाधित करने की कोशिश की जा रही है और सरकारी सेवाओं को ठप करने का प्रयास हो रहा है। सबसे डरावना पहलू यह है कि हैकर्स सीसीटीवी, निगरानी कैमरास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इन हमलों के बाद की अफरा तफरी को लाइव देख सकें, अपनी रणनीति उस हिसाब से बदल सकें और फिर वीडियोस फैलाएं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस बार बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के दफ्तर पर भी हमले किए थे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई खाड़ी देशों में सुरक्षा कारणों से कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम लागू करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ये साइबर और मनोवैज्ञानिक युद्ध अमेरिका तक पहुंच गया। अमेरिकी सिस्टम को भी इसी तरह के साइबर खतरों और इंफॉर्मेशन वॉर का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान सीधे अमेरिका और इजराइल का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर की मदद ले रहा है। इसमें कम खर्च में दुश्मन को ज्यादा मानसिक आर्थिक चोट पहुंचाई जा सकती है। ईरान की ये रणनीति है कि दुश्मन को हरा नहीं सकते तो उसे इतना डरा दो कि वो खुद लड़ना ही छोड़ दे। इस खतरे को देखते हुए खाड़ी देशों की सरकारों ने अब सख्ती बरतना शुरू किया है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ गिरफ्तारियां हो रही हैं। साइबर सुरक्षा को वॉर लेवल पर अपडेट किया जा रहा है।